हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनजन अपने ब्रदर लैनसिचन से बातें कर रहा था। यहाँ पर लैनजन अपने भाई से कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेकार में ही मेरी चिंता कर रहे हो। वांगजी की बात सुनकर लैनसिचन कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। चाहे तुम कितनी भी परेशानी का सामना क्यों ना कर रहे हो, तुम हमें नहीं बताओगे। तुम अपने सभी दर्द और पीड़ा में अकेले ही रहोगे, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होने दोगे कि तुम कितनी परेशानी में हो। तुमने एक बार ऐसा पहले भी किया था और हमने लगभग तुमको खो ही दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें अगर कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत हो तुम हमें पहले ही बता दो। लैनसिचन की बातें सुनकर लैनजन अपने भाई को सब कुछ बताना चाहता था, पर वो नहीं बता सकता। इसलिए वो अपने भाई से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लैनजन की बातें सुनकर लैनसिचन कहते हैं, ठीक है, शाम को जल्दी घर आ जाना। अंकल को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। तुम दिन में एक बार तो अपना चेहरा अंकल को दिखा देना। हम सब शाम को तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। लैनजन में जवाब देता है और फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन काटने के बाद लैनजन काफ़ी देर तक अपने फ़ोन को ही देखता रहता है। उसकी आंखों में से आंसू बस निकले ही जा रहे थे। इसके बाद लैनजन अपने बेड से उतरकर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद लैनजन तैयार होकर अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद लैनजन घड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि अभी कॉलेज शुरू होने में काफ़ी टाइम है। लैनजन ने इन 2 दिनों में ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए अब उसे भूख लग रही थी। कॉलेज शुरू होने में टाइम था, इसलिए लैनजन ने सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में जाकर सुबह का नाश्ता किया जाए। यह सोचने के बाद लैनजन सीधा अपनी कार लेकर कॉलेज से बाहर निकल जाता है और रेस्टोरेंट की तलाश करने लगता है जिसमें वो नाश्ता कर सके, पर इतनी सुबह सुबह उसे कोई भी रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं दिखता। काफ़ी दूर तक जाने के बाद उसे एक छोटा सा स्टॉल नज़र आता है। लैनजन उसे देखता है और वहाँ जाकर बैठ जाता है। फिर वो किसी को बुलाता है। लैनजन के बुलाने पर एक लड़का तुरंत ही वहाँ लैनजन के पास आ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आप क्या चाहते हैं? लड़के की आवाज़ सुनकर लैनजन ने उसकी आवाज़ को तुरंत ही पहचान लिया। वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और सरप्राइज़ वाली एक्सप्रेशन के साथ वो उस लड़के की तरफ देखने लगा। उसके मुंह से तुरंत ही निकला, विंग। विंग भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। प्रिंसिपल लैनजन को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर जो छोटी सी स्माइल थी वो तुरंत ही गायब हो जाती है। प्रिंसिपल लैनजन को इस तरह अपने सामने देखकर विंग अपने आप को कंट्रोल करता है और लैनजन से पूछता है, सर आपको क्या चाहिए? लैनजन विंग को देखता और कहता है, नाश्ते में क्या है? विंग कहता है, सर स्टॉल अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। विंग की बात सुनकर लैनजन ने में जवाब दिया। लैनजन का जवाब सुनते ही विंग स्टॉल में वापस आकर लैनजन के लिए कुछ बनाना शुरू कर देता है। लैनजन वहीं बैठा बैठा विंग को खुद के लिए खाना बनाते हुए देख रहा था। विंग ने लैनजन के लिए नूडल सूप, स्टीम पोर्क बन, अंडे का ऑमलेट और कॉफ़ी तैयार की। विंग जल्दी से नाश्ता लेकर लैनजन के पास आता है। वह उसके सामने नाश्ता रखता है और कहता है, सर आपका नाश्ता तैयार है। ऐसा कहकर विंग वापस चला जाता है। तभी 2 बुजुर्ग व्यक्ति वहां आते हैं और विंग को देखकर कहते हैं, शुक्रिया विंग, अगर तुम अभी यहाँ नहीं होते तो हम अपने घर नहीं जा पाते। हम कुछ ज़रूरी सामान घर पर भूल गए थे, इसीलिए हमें घर वापस जाना पड़ा। विंग उनसे कहता है, ग्रैंडमा आपको मुझे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा। ऐसा कहकर विंग लैनजन की तरफ देखता है और फिर लैनजन से कहता है, सर आप अपना नाश्ता एंजॉय करिए। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रैनी उसे रोकती है और कहती है, ये लो। वो उसे स्टीम पोर्क बन दे रही थी। फिर वो विंग से कहती है, ये लो, जब भूख लगे तो इसे खा लेना। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और ग्रैनी से वो ले लेता है और सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है, ग्रैनी अपने हस्बैंड से कहती है, बेचारा लड़का
सारा दिन कड़ी मेहनत करता रहता है। कहने को तो वो बड़े से मेंशन में है, पर उसकी हालत एक नौकर से भी बदतर है। लैंसन वहीं बैठे उन दोनों की बातें सुन रहा था और फिर वो अपने नाश्ते की तरफ देखता है जो कि उसके लिए विंग ने बनाया था। ये देखकर दो पल के लिए लैंसन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही उसका कोल्ड फेस वापस आ जाता है और वो उसी कोल्ड फेस के साथ अपना नाश्ता करने लगता है। विंग ने लैंसन के लिए जो नाश्ता बनाया था वो सच में बहुत टेस्टी था। लैंसन ने आज से पहले ऐसा नाश्ता कभी नहीं किया, उसे ये बहुत पसंद आया। लैंसन का नाश्ता हो जाने के बाद वो बूढ़े दंपत्ति को शुक्रिया कहता है और अपना बिल चुकाकर वहाँ से जाने लगता है। लैंसन वहाँ से सीधा अपने कॉलेज वापस आ जाता है। कॉलेज आने के बाद वो अपने ऑफिस रूम में आता है और फिर अपने ऑफिस का कुछ काम करने लग जाता है। जब लैंसन अपने ऑफिस का काम कर रहा था तभी उन्हें उन दो ओल्ड हस्बैंड और वाइफ की बातें याद आने लगती है जो कि विंग के बारे में बात कर रहे थे। विंग बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो बहुत अच्छे घर से आता है, तो उसे कड़ी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लैंसन ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसका कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ सिर्फ अमीर परिवार के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। लैंसन ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसका पियून उसके ऑफिस के अंदर आता है। वो अंदर आके लैंसन को गुड मॉर्निंग विश करता है। लैंसन भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लैंसन के पियून ने उसे कॉफ़ी दी। लैंसन ने भी कॉफ़ी लेकर पियून को थैंक्स कहा और उसके बाद पियून वहाँ से चला गया। पियून के जाने के बाद लैंसन जल्दी से विंग की फाइल निकालता है और फिर विंग के बारे में जानना शुरू कर देता है। विंग की फाइल को पढ़ने से पहले पियून लैंसन को जो कॉफ़ी देकर गया था, लैंसन उसे पीना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो एक सिप लेता है उसे वो कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आज ही उसने विंग के द्वारा बनाई हुई कॉफ़ी सुबह ही सुबह पी थी और वो कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी। लैंसन को वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये कॉफ़ी लैंसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर लैंसन उस कॉफ़ी को पीना बंद कर देता है, वो उसे साइड में रखता है और विंग की फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो विंग के बारे में जानता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने बालों को पीछे की तरफ खींचने लगता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें तलाश रहा था और मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया। मैं तुम्हारे साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। मैं तुमसे जितनी बार भी माफ़ी मांग लूँ कम है। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे मिलोगे और अब मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बता सकता। ऐसा कहते ही लैंसन बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ऑफिस की टेबल पर रखी हुई सारी चीज़ों को इधर से उधर फेंकने लगता है। ऑफिस में चीज़ें टूटने की आवाज़ सुनकर पियून जल्दी से दौड़कर ऑफिस रूम के अंदर आता है और देखता है कि प्रिंसिपल लैंसन बहुत ही गुस्से में हैं और सामान इधर उधर फेंक रहे हैं। तो वो जल्दी से जाकर प्रिंसिपल लैंसन को रोकता है और कहता है, सर रुक जाइए, ऐसा क्या हो गया जिससे आप इतना गुस्सा हो गए। पियून को देखकर लैंसन रुक जाता है और बहुत ही गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। पियून जब लैंसन को उसके रूम में जाता हुआ देखता है तो उसके बाद वो ऑफिस की सफाई करने लगता है। लैंसन अपने कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आकर लैंसन सीधा शावर ऑन कर देता है। शावर के गिरते पानी के साथ साथ लैंसन की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। लैंसन करीब 1 घंटे तक शावर के नीचे था। उसके बाद उसने खुद को शांत किया और वॉशरूम से आकर वो जल्दी से रेडी हो गया और फिर अपने ऑफिस रूम में वापस आ गया। ऑफिस आकर लैंसन देखता है उसके पियून ने ऑफिस को पूरा अच्छे से साफ कर दिया है। वांगजी का पियून अभी भी उसके ऑफिस में ही खड़ा था। वो वांगजी को देखता है और कहता है, सर आपको कुछ चाहिए। लैंसन अपने पियून को देखता है, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आओ, लेकिन इस बार उसे बहुत अच्छे से बनाना, पिछली बार तुमने अच्छे से नहीं बनाया था। पियून हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पियून कॉफ़ी के साथ ऑफिस में वापस आ चुका था। वो कॉफ़ी को लैंसन को देता है। लैंसन भी कॉफ़ी का मग लेकर बाहर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। लैंसन के ऑफिस की खिड़की से
कॉलेज का गेट साफ साफ दिखता है, जहाँ से लैनसन स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर आते हुए देख पा रहा था। अचानक से लैनसन की नज़र विंग पर जाती है, जो कि अब कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहा था। विंग जैसे ही कॉलेज में एंट्री लेता है, जॉनथन सीधा विंग के सामने आ जाता है और विंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। लैनसन अपने ऑफिस की खिड़की से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। जब वो देखता है कि जॉनथन विंग के साथ बदतमीजी कर रहा है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने कॉफ़ी मग पर अपने हाथों को कस लेता है और अपने कॉफ़ी मग को ज़ोर से दीवार पर फेंक देता है। ऑफिस के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर पियून जल्दी से ऑफिस के अंदर आता है और देखता है कि लैनसन ने कॉफ़ी के मग को तोड़ दिया है। लैनसन जब पियून को देखता है तो उसका गुस्सा पियून पर ही उतरने लगता है। वो पियून को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कॉफ़ी बनाने को कहा था, तुमने 2 बार कॉफ़ी बनाया और दोनों बार ही बकवास था। लैनसन की बातें सुनकर पियून कहता है, माफ़ कर दीजिए सर, मैं आपके लिए इसे दोबारा तैयार कर देता हूँ। लैनसन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कॉफ़ी पीने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर लैनसन गुस्से में ऑफिस से बाहर चला जाता है। पियून लैनसन को ऑफिस से बाहर जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचने लगता है, पता नहीं आज सर को क्या हो गया है, बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं। पियून ने आज से पहले लैनसन को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो लैनसन को इतना गुस्सा करते देख हैरान था और ये सब सोच रहा था। लैनसन गुस्से में सीधा विंग के क्लास में चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में देखता है कि क्लास अभी चल रही है, टीचर अपनी क्लास ले रही है। लैनसन को इस तरह उनकी क्लास में देखकर क्लास टीचर और सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे। प्रिंसिपल लैनसन को देखकर सारे स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए। लैनसन सभी बच्चों को बैठने का इशारा करता है और फिर विंग की तरफ देखता है। फिर तुरंत ही वो विंग पर से अपनी नज़रों को हटा लेता है और जॉनथन का नाम लेता है। जॉनथन प्रिंसिपल लैनसन के मुंह से अपना नाम सुनकर सरप्राइज हो जाता है। वो जल्दी से प्रिंसिपल लैनसन के पास आता है और प्रिंसिपल लैनसन से कहता है, सर क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? लैनसन गुस्से से कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें इस कॉलेज से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। जब सभी बच्चे ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जॉनथन भी हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही लैनसन से कहता है, सर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं? अगले महीने एग्ज़ाम स्टार्ट है, अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं अपना एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा? लैनसन कहता है, तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे झूठ बोलने की और मेरा मजाक उड़ाने की? जॉनथन कहता है, लेकिन सर मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया और ना ही आपसे झूठ बोला। लैनसन कहता है, अच्छा क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे एनुअल फंक्शन वाले दिन क्या कहा था? लैनसन की ये बात सुनकर जॉनथन घबरा जाता है और घबराते हुए लैनसन से कहता है, सर मैंने आपसे सच कहा था, विंग सच में आपके ऑफिस से एग्ज़ाम पेपर चुराने गया था। ये सुनकर विंग डर जाता है। जॉनथन झूठ बोल रहा है और उसे फंसा रहा है। विंग कुछ बोले इससे पहले ही लिली अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और प्रिंसिपल लैनसन की तरफ देखते हुए कहती है, सर जॉनथन झूठ बोल रहा है। उसने विंग से शर्त लगाई थी कि वो आपके ऑफिस से एक एंटीक पीस लेकर आएगा। लिली की बात सुनकर जॉनथन तुरंत ही लैनसन से बोलता है, सर लिली झूठ बोल रही है। सर लिली विंग की गर्लफ्रेंड है और वो विंग की गर्लफ्रेंड होने के नाते विंग के लिए झूठ बोल रही है। वो विंग को सपोर्ट कर रही है। जैसे ही लैनसन ये सुनता है कि लिली विंग की गर्लफ्रेंड है, वो गुस्से से जॉनथन की तरफ देखता है और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। लैनसन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे पास इसका सबूत है। ऐसा कहते हुए लैनसन अपना फ़ोन बाहर निकालता है और अपने फ़ोन से कुछ कनेक्ट करता है। तुरंत ही क्लासरूम का टीवी चालू हो जाता है, जिसमें जॉनथन और उसके दोस्त थे और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अब हमें एनुअल फंक्शन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉनथन अपने फ्रेंड्स के साथ था और उनके साथ में बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर विंग और लिली की एंट्री होती है। दोनों को साथ देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों को इस तरह साथ देखकर जॉनथन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। जॉनथन के फ्रेंड्स भी देखते हैं कि जॉनथन कितना ज़्यादा जेलस है।
जॉनथन के फ्रेंड्स विंग और लिली को देखते हुए कहते हैं, इस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है ना? इसने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को फंसाया है और वो कॉलेज में फर्स्ट रैंक पर भी आता है, क्योंकि वो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है। इसलिए कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां उसके पीछे पागल रहती है। क्या तुमने देखा नहीं था जब प्रिंसिपल लैंजा ने इसे कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश की थी, तब सारी लड़कियां प्रिंसिपल लैंजन के खिलाफ हो गई थी। अपने दोस्तों की बात सुनकर जॉनथन कहता है, इसीलिए तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि प्रिंसिपल लैंजन इसे खुद ही कॉलेज से निकाल दे और कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट इसका साथ ना दे। जॉनथन की बात सुनकर जॉनथन के दोस्त कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? जॉनसन कहता है, देखना, मैं इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि प्रिंसिपल लैंजन खुद ही उसे कॉलेज से निकाल देंगे, जिसके कारण वो इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, और जब एग्ज़ाम ही नहीं देगा तो फर्स्ट कैसे आएगा। इसके बाद लैंजन जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर देता है और जॉनथन की तरफ देखकर कहता है, अब बताओ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस कॉलेज से बाहर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हें कॉलेज से सिर्फ 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। तुम एग्ज़ाम वाले दिन आकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। इतना कहकर लैंजन विंग की तरफ देखे बिना ही वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लैंजन वहाँ से जाता है, जॉनथन गुस्से में विंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। तुम्हारी वजह से पूरे क्लास के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। इतना सोचकर जॉनथन गुस्से में अपनी किताबों को अपने बैग में रखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद लैंजन सीधा कॉलेज की टेरेस पर चला जाता है खुद को शांत करने के लिए। उसके कानों में जॉनथन की वो बात अभी भी गूंज रही थी कि लिली विंग की गर्लफ्रेंड है। पता नहीं क्यों, पर लैंजन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो गुस्से में कॉलेज की टेरेस पर ही कभी इधर तो कभी उधर चल रहा था। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद लैंजन अपने ऑफिस में वापस आ जाता है और अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। तभी वहाँ पर पियून आता है। वो लैंजन को देखता है और उससे कहता है, सर, क्या आपको कुछ चाहिए? ऑलरेडी लंच टाइम हो गया है और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पियून की बातें सुनकर लैंजन पियून की तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुमसे 2 बार कॉफ़ी बनाने को कहा और तुमने दोनों बार बहुत ही बकवास कॉफ़ी बनाई थी। इस बार मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो पता नहीं तुम मुझे क्या दोगे। पियून बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। वो अपने काम पर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी टकरार विंग से हो जाती है। विंग चपरासी को देखता है, वो उसे उठने में मदद करता है। उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, क्या हुआ, आप कुछ परेशानी में लग रहे हो। पियून विंग से कहता है, पता नहीं आज सर को क्या हो गया है, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो रहे हैं। वो जब भी मुझे कॉफ़ी बनाने को कहते हैं मैं उन्हें कॉफ़ी बनाकर देता हूँ, पर वो कहते हैं कि उन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं आई। उन्होंने 2 बार कॉफ़ी के मग तोड़ दिए और उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैंने जब उनसे खाने के लिए पूछा तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। अगर इसी तरह वो भूखे रहेंगे तो उनका गुस्सा और बढ़ता रहेगा। विंग पियून को देखता है और कहता है, इस बार कॉफ़ी मैं बनाऊंगा और आप वही जाकर सर को देना। इस बार वो कॉफ़ी का मग नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद विंग पियून के साथ किचन में जाता है और वहाँ पर वो प्रिंसिपल लैंजन के लिए कॉफ़ी बनाता है। जब कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है और पियून उसे लेकर जाने ही वाला था, विंग उसे रोकता है और फिर अपने बैग में से वही ग्रैनी का दिया हुआ स्टीम पोर्क बन निकाल कर पियून को देता है और फिर कहता है, इसे ले जाओ। पियून भी उस स्टीम पोर्क बन को प्रिंसिपल लैंजन के लिए ले जाता है। पियून उस स्टीम पोर्क बन को अपनी ट्रे में रखकर प्रिंसिपल लैंजन के ऑफिस की तरफ जा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो प्रिंसिपल लैंजन के ऑफिस में जाता है और वो कॉफ़ी का ट्रे प्रिंसिपल लैंजन के सामने रख देता है। जब लैंजन की नज़र ट्रे पर जाती है तो वो पियून को घूर कर देखता है और कहता है, ये सब क्या है? पियून घबराते हुए लैंजन से कहता है, सर, इस बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको पसंद आ जाए। चपरासी की बात सुनकर लैंजन उससे कुछ भी नहीं कहता है और
कॉफ़ी के पास जाकर कॉफ़ी लेकर पीने लगता है। जैसे ही वो कॉफ़ी पीता है उसे पता चल जाता है ये विंग की बनाई गई कॉफ़ी है। लैंजन उस कॉफ़ी को पीने लगता है। कॉफ़ी को पीते पीते उसकी नज़र ट्रे पर रखे स्टीम पोर्क बन पर पड़ती है। वो उस बन को तुरंत ही उठाकर खाने लगता है और जैसे ही वो उस स्टीम पोर्क बन को खाता है उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जब पियून लैंजन के चेहरे पर इस छोटी सी स्माइल को देखता है तो वो मन में सोचता है शायद सर बहुत भूखे थे, इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद लैंजन सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। आज वो 2 दिन बाद अपने घर जाता है। घर जाते ही उसकी मुलाकात उसके अंकल से होती है। उसके अंकल लैन कुरैन उसे देखते ही कहते हैं, वांग जी तुम घर आ गए। तुम 2 दिन से कहाँ थे वांग जी? हम तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। तुमने कोई मैसेज भी नहीं किया कि तुम कब आ रहे हो। अपने अंकल की बात सुनकर लैंजन कहता है, अंकल मैंने आपको बताया था ना, कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, इसीलिए मैं काम में थोड़ा व्यस्त था, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाया। लैन कुरैन कहते हैं, लैंजन मैंने सुना है तुमने कॉलेज से 2 टीचर्स को निकाल दिया है और एक स्टूडेंट को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। अपने अंकल की बात सुनकर लैंजन उनसे कहता है, अंकल मुझसे ऐसे सवाल मत पूछिए जिसके जवाब में मैं आपसे झूठ बोलूं। मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता और सच आपको बता नहीं सकता, इसीलिए मुझसे आप कुछ भी मत पूछिए। लैन कुरैन वांग जी से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। तुम बिना किसी वजह के किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ वांग जी। लैंजन अपने अंकल को सिर्फ में जवाब देता है। अंकल कुरैन लैंजन से कहते हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर बस सर्व होने वाला है। मैंने कई दिनों से तुम्हारे साथ डिनर नहीं किया है, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ बैठकर डिनर करना चाहता हूँ। लैंजन ने फिर से में जवाब दिया और वहाँ से जाने लगा। लैंजन जा ही रहा था तभी उसके अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं, लैंजन क्या तुमने अपने बेटे को कॉल किया? वो भी इन 2 दिनों में तुम्हारे लिए परेशान था। वो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था पर तुमने उसका कॉल पिक नहीं किया। अपने अंकल की बात सुनकर लैंजन कहता है, नहीं अंकल मैं कमरे में जाकर उससे बात कर लूँगा। ऐसा कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है। लैन कुरैन लैंजन को बस वहाँ से जाते हुए देखता रहता है और मन में सोचता है ज़रूर कोई बड़ी बात रही होगी, इसीलिए तुम उसे मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी आंखें सच बताने की कोशिश कर रही है पर तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें रोक रही है। दूसरी तरफ लैंजन सीधा अपने रूम में आकर वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकता। मैं कैसे आपको सच बताऊं कि मैंने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कैसे आपको सच बताऊं कि मैंने एक लड़के का रेप किया है। लैंजन इसी तरह काफ़ी देर तक वॉशरूम में बस रोता ही रहता है। काफ़ी देर के बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करता है। लैंजन अपने फ़ोन को उठाकर देखता है तो वो उसके बेटे का कॉल था। वो तुरंत ही कॉल पिक कर लेता है और कहता है, हेलो। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मुझसे कह रहे थे कि प्लीज़ इसे डेली अपडेट करो, तो गाइस मैंने आपको पहले ही रीज़न बता दिया है। और प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझिए, मैं कुछ दिनों में डेली अपडेट नहीं कर सकती पर मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं डेली अपडेट करती रहूँ। मुझे काफ़ी टाइम लगता है, जब भी टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और छोटे छोटे क्लिप्स को जोड़ कर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं पहले की तरह फिर से डेली अपडेट करने की कोशिश करती रहूँगी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।